देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में कांग्रेस की जिद 70 सीटों से कम नहीं मानेगी। प्रियंका गांधी की एंट्री से महागठबंधन में बड़ी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन में दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर खींचतान चरम पर है। इस बीच सबसे बड़ी हलचल कांग्रेस की तरफ से है, जिसने यह साफ कर दिया है कि वह 70 सीटों से कम पर किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का अल्टीमेटम 70 सीट से नीचे नहीं। दिल्ली में हुई पार्टी की अहम बैठक में तय किया गया कि बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर ही लड़ेगी। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीती थी। 4 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है और माहौल बदल गया है। प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में मोर्चा संभालेंगी। अब कांग्रेस ने सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर चल रही रस्साकसी में प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यूपी में अखिलेश यादव के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनाने में प्रियंका अहम रोल निभा चुकी हैं। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह बिहार में भी वे राजद और कांग्रेस के बीच बने तनाव को सुलझा सकती है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से कांग्रेस का इनकार। राजद लगातार यह चाहती है कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू का बयान आया है कि बिहार की जनता ही मुख्यमंत्री तय करे तो अच्छा है। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर दबाव की राजनीति कर रही है और इसे सीट बंटवारे में फायदा उठाने की कोशिश करेगी। महागठबंधन में उलझन, सीट बंटवारे पर पेच। महागठबंधन में इस बार और भी पार्टियां शामिल हो गई हैं। राजद चाहती है कि वे 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। मुकेश सहनी और पप्पू यादव भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इन हालात में गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की बड़ी तिकड़ी का दौरा सितंबर के आखिर में बिहार में कांग्रेस की तिगड़ी उतरने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों नेता उन जिलों में जाएंगे जहां वोट अधिकार यात्रा नहीं हुई थी। इस दौरे में सीट शेयरिंग पर निर्णायक बातचीत होने की संभावना है। कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन और राजद की चिंता। 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर हो रही थी। 70 में से 19 सीटें जीती, 27% की स्ट्राइक रेट। राजद को डर है कि अगर कांग्रेस ने इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन किया तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट सकता है। बिहार चुनाव का समीकरण, कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी। राजद तेजस्वी को सीएम फेस बनाना चाहती है। अन्य सहयोगी अपनी जिम्मेदारी को लेकर अड़े। प्रियंका गांधी कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बनकर मैदान में उतरेंगी। निष्कर्ष, बिहार चुनाव में कांग्रेस का आक्रामक रुख और प्रियंका गांधी की एंट्री महागठबंधन की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। अगर कांग्रेस अपनी 70 सीटों पर डटी रही और प्रदर्शन सुधरा तो महागठबंधन में उसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन अगर 2020 जैसी स्थिति रही तो यह गठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। बिहार की सियासत अब 70 सीट बनाम तेजस्वी का सपना बन चुकी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।